बड़ी खबर बिहार के गया एयरपोर्ट से, जहां पर 4 विदेशी नागरिकों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव निकले 4 विदेशी यात्रियों में 3 इंग्लैंड के हैं, जबकि 1 म्यांमार से आया है। गया के सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। आपको बता दें कि इससे पहले चीन से आगरा आए एक शख्स में संक्रमण पाया गया है, जिसके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। इससे वेरिएंट की पुष्टि दरअसल हो जाएगी। विदेश से आने वाले यात्रियों के कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिलने से चिंता बढ़ गई है। सभी एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में काम हो रहा है, जांच की जा रही है। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। और कोरोना की धीमी चाल अब लोगों को डराने लगी है। विदेशों से आने वाले आधे फीसदी यात्री संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा नहीं है, लेकिन सावधान और सचेत करने वाला जरूर है। चीन से आगरा पहुंचे एक शख्स के पॉजिटिव होने से चिंता बढ़ी है। डर है कि कहीं वो कोरोना के नए वेरिएंट BF7 का शिकार तो नहीं है, जो चीन में तबाही मचा रहा है। कोरोना अब फिर से डराने लगा है। रोज रोज नए केस आने लगे। विदेशों से आने वाले लोगों में पॉजिटिविटी की संख्या बढ़ने लगी। इन्फेक्शन फैलने लगा। सबसे ज्यादा डरा रहा है चीन से लौटे शख्स का संक्रमित होना। 40 साल का शख्स 1 महीने रहकर 22 दिसंबर को बीजिंग से दिल्ली आया और 23 को आगरा पहुंचा। उसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही हड़कंप मच गया। खैरियत यह है कि उसमें कोई लक्षण नहीं है, उसके हालात सामान्य हैं। अब उसे आगरा में घर में ही आइसोलेट किया गया है। केस कोविड का आया है, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग लखनऊ भेज दी गई है। और वो चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि वो चाइना से आया है। उसकी ट्रेवल हिस्ट्री, वो 22 को इंडिया में लैंड किया था, 23 को आगरा में आया है। तो इसको देखते हुए हम लोग थोड़ी सतर्कता बरतते हुए पूरे जो भी उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं। अच्छी बात यह है उनके द्वारा घर से जब से आए हैं वो न मार्केट गए हैं, न किसी भी आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चीन से आगरा लौटे शख्स का सैंपल लखनऊ भेजा गया। KGMU में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। इसके बाद साफ होगा कि उसे कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमण हुआ है। अब हर उस शख्स की टेस्टिंग हो रही है जो उसके संपर्क में आया। इसमें परिवार के साथ साथ वो लोग भी हैं जो दिल्ली से आगरा की यात्रा में उसके संपर्क में आए। आगरा में आए चाइना रिटर्न व्यक्ति का जब से कोविड पॉजिटिव निकला है, तब से कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो और खतरनाक बन गए हैं। यूपी में पहला ऐसा केस है जहां पर चाइना से आए व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव निकला है। एक निजी पैथोलॉजी में जब वो व्यक्ति जाता है और टेस्ट कराता है तो उसका कोविड पॉजिटिव आता है। हालांकि उसका जो सैंपल है उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ के KGMU भेजा जा चुका है और उस व्यक्ति को होम आइसोलेशन में रखा गया है और रैंडम सैंपलिंग उसके घर में भी कराई गई है। डराने वाली बात यह है कि विदेशों से आने वाले करीब आधे फीसदी लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। देश भर के एयरपोर्ट पर शनिवार को ही रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार को विदेशों से आने वाले 110 यात्रियों का रैंडम टेस्ट हुआ। इसमें करीब 6 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को 25,000 यात्रियों में 455 लोगों का रैंडम टेस्ट किया गया। इसमें करीब 22 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली सरकार के तमाम अस्पतालों के अंदर पूरी तरीके से तैयारियां और समीक्षा बैठक जो है वो लगातार की जा रही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अस्पतालों में जब से कोरोना का खतरा बढ़ता हुआ देखा गया है तो उसमें जो प्रिकॉशन डोज लगाने वाले मरीजों की संख्या है उसमें भी इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी राहत की बात है। हालांकि दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश की माने तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कोरोना का खतरे को देखते हुए तमाम लोगों के बीच में एक जागरूकता जो है वो देखने को मिल रही है वैक्सीनेशन को लेकर के। साथ ही साथ जो मरीज रैंडमली यहाँ पर आते हैं उनकी बाकायदा कोरोना टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। कोरोना प्रभावित चीन और दूसरे 4 देशों हांगकांग, बैंकॉक, जापान और साउथ कोरिया से आने वाले हर यात्री की RT-PCR टेस्ट शुरू हो गए। देश भर के एयरपोर्ट अलर्ट हैं। फिर से टेस्टिंग काउंटर लग गए हैं। दिल्ली में फिलहाल 40 लोगों की टीम लगी है। इसमें लैब टेक्नीशियन के साथ साथ डेटा ऑपरेटर भी है। अगर टेस्टिंग का दायरा बढ़ा तो जीन स्ट्रिंग टीम भी बढ़ानी होगी। देश में इस वक्त कोरोना के 3,424 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 196 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में संख्या 148 है। फिलहाल ये आंकड़े डराने वाले नहीं हैं।
लेकिन सावधानी नहीं बरती गई, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।